हेलो मेरे प्यारे साथियों, दीप स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम प्रश्नावली 1.2 कर रहे थे, जिसमें हमारे कुछ सवाल रह गए थे, वे आज कराएंगे हम आपको। चार सवाल इसमें हमने कल करा दिए थे। पांचवे का पहला देखेंगे। पांचवे का पहला, पांच का पहला, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। तो ये अपरिमेय संख्या पूछ रहा है कि ये अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। 1/√2, 1/√2 माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। थोड़ी सी लाइट पड़ गई बोर्ड पे, कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 1/√2 बराबर P/Q, जहां Q बराबर नहीं है 0 के, जहां Q बराबर नहीं है 0 के। ये सभी जगह लिखना है। कल बता दिया था हमने, जब बराबर में इधर भी संख्या है और इधर भी संख्या है, जब दूसरी ओर जाएंगी तो ये बटे में है, इधर जाएगी भाग में, इधर तिरछी गुणा हो जाएगी इनकी, भाग में तो छोड़ो। Q की गुणा 1 से और 2 की गुणा P से, तो हो जाएगा Q बराबर 2/√P। ठीक है, इस P को इसके बटे में ले जाएंगे तो Q बटे P बराबर √, लिख सकते हैं इसे, या √2 बराबर Q/P। √2 एक अपरिमेय संख्या है, Q/P एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है। अतः हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना गलत है, इससे यहां लिख देंगे, इससे हमें सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सभी की समझ में आया होगा अच्छे से। 1/√2 को सिद्ध करा दिया है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 बराबर P/Q, जहां Q बराबर 0। इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तिरछी गुणा कर लेंगे। मल्टीप्लाई का मतलब तिरछी गुणा कर लेंगे, क्योंकि 1 से और √2 की P से है, तो Q आ गया बराबर √2P। ठीक है,
p इसके गुणा में है, जब दूसरी ओर जाएगा तो ये बटे में आ जाएगा। डायरेक्ट लिख सकता था मगर मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा, आपको समझाने के लिए, ठीक है। अपरिमेय संख्या और बराबर परिमेय संख्या कभी सामान्य होती, असंभव है, ये बराबर नहीं होती। पांचवे का सवाल नंबर 2, इसमें है रूट 5, लिखेंगे 7 रूट 5। सिद्ध कीजिए कि 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही काम करेंगे जो करते आ रहे हैं। सबसे पहले माना 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या है। चमक रहा है ना सभी को इसमें? कोई बात नहीं, थोड़ा सा चमक नहीं रहा होगा, मैं बोल रहा हूं बराबर इसलिए क्योंकि 7 रूट 5 बराबर P/Q, ठीक है। जहां Q बराबर नहीं है 0, ठीक है, ये बराबर नहीं हो सकता 0 के, ठीक है। तो हम इस 7 को 7 इस रूट 5 के गुणा में है, इसमें है गुणा में है, जब दूसरी ओर जाएगा तो वो क्या में पहुंचेगा, भाग में। तो ये हो जाएगा रूट 5 बराबर P/7Q। रूट 5 बराबर P/7Q, ये एक अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कई बराबर संभव नहीं है। तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सबकी लैंग्वेज सेम कर दिया हमने, बराबर परिमेय संख्या, असंभव है, असंभव बराबर असंभव है। अतः हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना गलत है। इससे हमें सिद्ध होता है, इससे हमें सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। किसी भी चैनल पे देख लेना, सब अपने अपने अलग तरीके से कराए हुए हैं। हमारे सारे सवाल एक ही तरीके से कराए गए हैं, सारे टोटल। नेक्स्ट सवाल लिखेंगे। मैं इसे लिखा रहने दूं, बार बार लिखना पड़ता है, टाइम वेस्ट हो रहा है, समझाना ही है आपको बाकी है, ठीक है, बस इतना सा मिटाना है। नेक्स्ट सवाल लिखेंगे। तीसरा सवाल है 6+√2। 6+√2, इसमें कहेंगे माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है। 6+√2 बराबर P/Q। जहां Q बराबर नहीं है 0 के, जहां Q बराबर नहीं हो सकता 0 के, ठीक है। 6 इधर
कोई चीज नहीं है, इस वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता 6 का। 6 के इधर इस और होना चाहिए, जो भी चिन्ह होना चाहिए, प्लस हो माइनस हो गुणा भाग, तो इधर माइनस में नहीं है, प्लस में है, ठीक है। 6 इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 P/Q माइनस 6। इसके बटे में 1 मान लेंगे, ठीक है। √2 बराबर एलसीएम हो जाएगा Q, 1 की गुणा इधर हो जाएगी और Q की इधर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा P माइनस 6Q, ठीक है। अब ये एक अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। हमने लैंग्वेज लिखी थी, सभी की लैंग्वेज ये ऐसी रहेगी, इसलिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर असंभव है। तो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या असंभव है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे हमें सिद्ध होता है कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरह से कहेंगे, यही प्रूव करना था। चलिए वीडियो हमारी सही कर दी, सही है, गुड। अब इसे हम मिटाएंगे। सभी को समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तुमने एक बार करके देख लिए सारे सवाल, तो बोर्ड में सवाल कर आओगे, गारंटी है हमारी। छठा सवाल है, इसमें कह रहा है ये यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो सिद्ध कीजिए 2 प्लस √2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। ये सिद्ध करना है, ठीक है। इसमें सिद्ध करना है, काफी अच्छा सवाल है। देखो √2 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय नहीं है, तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस √2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। तो करेंगे उसी तरह, सेम सवाल है। माना 2 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे 2 प्लस √2 बराबर P/Q, जहां Q बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। यहाँ Q बराबर नहीं है 0 के, तो अभी कराया इसे, इसी तरह से है। 2 प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, √2 बराबर P/Q माइनस 2। इसके बटे में 1 मान के एलसीएम हो जाएगा, √2 Q बार 1 एलसीएम आ गया Q। तिरछी गुणा कर दो, P/SE माइनस 2Q। √2 एक अपरिमेय, गलती हो रही है, √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, P-2Q/Q एक परिमेय संख्या है। तो ये लिखेंगे √2 एक परिमेय संख्या नहीं है,
तथा p माइनस 2q बटे q एक परिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है। लिखेंगे अतः यह हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि सिद्ध होता है कि 2 + 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। यही प्रूव करना था कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझेंगे। सिर्फ एक बार इनको सबको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई भी बोर्ड में एग्जाम में सवाल नहीं बचेगा आपसे। बोर्ड के एग्जाम में हर सवाल कर दोगे इस प्रश्नावली का। कोशिश यही रहेगी कि सब बच्चे इस प्रश्नावली में से जो भी सवाल आए वो सब करें। सातवां सवाल देखेंगे। सिद्ध कीजिए दो √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करना है, सभी सवाल सेम है। माना 2 √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, दो √3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 + √3 बराबर p/q, जहां q बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। ये 2 इधर गुणा में है √3 के, तो इधर पहुंच जाएगा भाग में, तो हो जाएगा ये √3 बराबर p/2q। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या और ये बराबर परिमेय संख्या कभी असंभव है। ठीक है, तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है। अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध
होता है कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है। थोड़ी इंक डाला अंदर। ऐसे रहने देंगे, नीचे वाली लैंग्वेज बार बार लिखनी पड़ रही है, टाइम खराब हो रहा है। ठीक है, सातवां सवाल था ये, 8वां भी कराऊंगा, लास्ट में करा दूंगा। पहले 2 सवाल करा दूं, 9वां और 10वां। ठीक है, एक ही लैंग्वेज के दोनों एक साथ हो जाएंगे तो अच्छी बात है। तो 8वां सवाल देख लीजिएगा। पहले सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ये तो सभी में माना करना है। ठीक है, इसलिए चूंकि 3 + 2√5 बराबर P/Q, जहां Q बराबर नहीं है 0 के। Q अगर 0 के बराबर हो गया तो इसका HCF 1 नहीं आएगा। ठीक है, ये प्लस में है 3, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। 2√5 बराबर P/Q -3, इसके बट्टे में 1 मान लेंगे। 2√5 बराबर एलसीएम आ जाएगा हमारा Q, क्योंकि इधर गुणा कर देंगे 1 की इधर, तो P - 3 Q, 2 ये इधर गुणा में इधर आ जाएगा इसके भाग में, तो हो जाएगा √5 बराबर P - 3Q बटे 2Q। ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है। ठीक है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि, यहाँ चेंज कर देंगे बस थोड़ा सा, इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस सबकी लैंग्वेज सेम है, ये भी सेम है, थोड़ा सा बस तुम्हें अपने माइंड से सोच के करना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। इतना ही बिठा देते हैं और क्या, समझा रहे हैं हम, समझिएगा सही। सवाल सेम है बिल्कुल, कोई सवाल की कोई क्वालिटी चेंज नहीं है, सब वही है। दसवां सवाल देखेंगे। ये है 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है इसे। माना 3 + √2 एक परिमेय संख्या है,
तो इसे परिमेय संख्या के रूप में लिख लेंगे 3 प्लस रूट 2 बराबर पी अपॉन क्यू, जहाँ पी क्यू बराबर नहीं है 0 की। ठीक है, 3 इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो रूट 2 बराबर पी अपॉन क्यू -3, इसके बटे में 1 ले लेंगे तो हो जाएगा रूट 2 बराबर एलसीएम आ गया क्यू, जैसे गुणा कर देंगे p -3q। ये रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर असंभव है, हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि ये भी इससे सिद्ध होता है कि 3 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, इस तरह से समझना है। नेक्स्ट सवाल है, इसमें एक सवाल हमारा छुड़वा दिया था हमने, सवाल नंबर 8। इसे करेंगे, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमारा जहाँ रूट 5 आ जाता था वो एक अपरिमेय संख्या हो जाती थी। अब इसे हम सिद्ध करके भी बताएंगे कि वो कैसे अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए लिखेंगे रूट 5 बराबर p अपॉन क्यू, जहां q बराबर नहीं है 0 के, q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, q बराबर नहीं है 0 के। अब इसमें p बाय q एक पूर्णांक है, ये भी लिखेंगे, पूरा बताऊंगा ये। p वैक्यू एक पूर्णांक है, ठीक है। P और Q एक सहअभाज्य, ठीक है, सहअभाज्य हैं। P वैक्यू एक सहअभाज्य संख्या है, यानी कि P का और Q का HCF एक आएगा। ठीक है, वे ही इसलिए सहअभाज्य संख्या है। अब रूट 5 है इधर, ये P अपॉन Q है। अब इन दोनों, इस ओर का भी और इस साइड का भी, दोनों का क्या कर देंगे, वर्ग लिखेंगे, दोनों ओर का वर्ग करने पर। ठीक है, ये यहां से यहां तक, ठीक है, यहां तक लिखेंगे, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर। ठीक है, तो लिखेंगे रूट 5 की घात 2 बराबर P अपॉन Q की घात 2। ठीक है, इस रोड में क्या होता है, मैंने अभी पिछली प्रश्नावली में बताया भी था, जब किसी रोड के ऊपर घात होती है तो उस घात से रोड कैंसिल हो जाता है, हट जाता है, तो ये हो जाएगा 5 बराबर P की घात 2
बटे क्यू की घात 2। ठीक है, लिखेंगे या लिख सकते हैं इसे पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। ठीक है, जहां इसमें लिखेंगे जहां पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो सकता है या होता है या कुछ भी लिख सकते हैं, हो सकता है या विभाजित है, 5 से विभाजित है। जब 5 तक पहुंच जाएगा, इसके बटे पहुंच जाएगा तो पी स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा। तो पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तथा पी भी 5 से विभाजित होगा, एक दो या होता है। ठीक है, अब इसे कह देंगे समीकरण नंबर 1। क्या कह देंगे? समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब कहेंगे इसमें हमें इसमें अलग से मानना पड़ता है एक। ठीक है, मानना पड़ेगा, माना पी स्क्वायर बराबर क्या मानेंगे? पी बराबर 5m मान लेंगे। क्या मान लेंगे? पी बराबर 5m। पी बराबर 5m मान लेंगे। अच्छे से देखिए, ध्यानपूर्वक सही से। पी स्क्वायर पी बराबर 5m रखने पर जो भी सिंगल संख्या रूट में अपरिमेय सिद्ध कराएगा, जैसे रूट 3 करा ले, रूट 2, एक सवाल आता जरूर है, बोर्ड में आया भी है। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे याद रखना है इतना कि मानेंगे p बराबर 5m। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर p बराबर 5m रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में तो p का मान रखेंगे 5m, 5m की घात 2, ये घात 2 है 2 हो जाएगा, बराबर 5q स्क्वायर। 5q स्क्वायर जब घात ब्रैकेट खोलेंगे तो घात से 5 कितना हो जाएगा? 5 की 2 बार गुणा हो जाएगी, 5 पंजे 25 m की घात 2 बराबर 5q स्क्वायर। इस 5 से ये 25 कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। ठीक है, ये बटे में आ जाएगा तो 25 5 बार कट जाएगा 5 से, इस तरह से 25 बटे 5 आ जाएगा और 5 पंजे 25। ठीक है, ये हो जाएगा 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 5m स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। ठीक है, q स्क्वायर यही लिखेंगे, q स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, यह होगा या है लिखेंगे। ठीक है, इसे कह देंगे समीकरण नंबर 2। यहां तक सबकी समझ में आ गया होगा, बस इतना करेंगे। इसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 में HCF बराबर नहीं है 1 के। ठीक है, HCF बराबर नहीं है 1 के। HCF जो है हमारा बराबर नहीं है 1 के। ठीक है, HCF हमारा बराबर नहीं है 1 के। बोर्ड पे नीचे लिखना पड़ेगा, आप देखो आता है। हमारी कल्पना गलत है।
गलत है। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आपकी प्रश्नावली 1.1 भी आज कंप्लीट हो चुकी है। इसे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अपनी नोट्स अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ। इसे सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो रूट 5 को परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे p/q, जहाँ q बराबर नहीं है 0 के। दोनों ओर का वर्ग कर देंगे। ठीक है, रूट 5 का वर्ग करेंगे 5 हो जाएगा, इन दोनों की घात चढ़ जाएगी, q इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, इस बटे में इधर गुणांक पहुंच जाएगा। या लिख सकते हैं p बराबर q 5q स्क्वायर। p स्क्वायर 5 से विभाजित है, जब इधर बटे में ले जाएंगे तो विभाजित है, तो 5 भी p 5 से भी विभाजित होगा। माना p बराबर 5m रखने पर, तो यहाँ p बराबर 5m रख लेंगे और सेम कंडीशन इसकी आ जाएगी। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 में HCF 1 है। हमारा HCF, इसमें HCF कितना आ जाएगा हमारा समीकरण 1 व 2 का? HCF हमारा 5 आ जाएगा, आना कितना था? 1। तो इसलिए समीकरण 1 व समीकरण 2 में HCF 1 नहीं है। तो यह आता है हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है।